नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ सीता के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सीता सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी, बल्कि पूरी रामायण की सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी और सबसे मिसअंडरस्टूड नायिका थी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सीता जिसे आपने शायद कभी समझा ही नहीं। जब भी हम रामायण सुनते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है, एक कोमल, सहनशील, त्यागमयी स्त्री। लेकिन क्या सच में सीता सिर्फ इतनी ही थी? महर्षि वाल्मीकि ने सीता का चरित्र बहुत गहराई से अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से गढ़ा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर प्रसंग में सीता एक नई शक्ति, एक नई पहचान के साथ सामने आती हैं। जन्म, धरती की बेटी, साधारण नहीं, दिव्य थी सीता। सीता का जन्म किसी आम स्त्री की तरह नहीं हुआ। वे धरती से प्रकट हुई, एक भूमिजा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सीता सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति का स्वरूप थी। वो सहनशील थीं, लेकिन कमजोर नहीं। वो शांत थीं, लेकिन अंदर से असीम शक्ति का भंडार थीं। स्वयंवर सिर्फ प्रेम नहीं, एक निर्णय लेने की शक्ति। जब स्वयंवर में शिव धनुष उठाने की बात आई, तो क्या आपने कभी सोचा कि सीता के मन में क्या चल रहा होगा? वो सिर्फ एक इनाम नहीं थी, वो एक निर्णय लेने वाली स्त्री थी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि जो इस धनुष को उठाएगा वही मेरा जीवन साथी होगा। यहाँ सीता का चरित्र हमें सिखाता है कि स्त्री सिर्फ परिस्थितियों की शिकार नहीं होती, वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है। वनवास त्याग नहीं, एक कॉन्शियस चॉइस। जब राम को वनवास मिला तो सीता को कोई मजबूरी नहीं थी उनके साथ जाने की, लेकिन उन्होंने क्या कहा? जहां आप होंगे वहीं मेरा जीवन है। ये सिर्फ प्रेम नहीं था, ये एक कॉन्शियस चॉइस था। सीता ने कंफर्ट छोड़ा, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को नहीं। रावण का हरण, शक्ति की असली परीक्षा। जब रावण सीता का हरण करता है तो लोग सोचते हैं सीता हेल्पलेस थी, लेकिन सच्चाई क्या है? उन्होंने हर कदम पर विरोध किया। उन्होंने रावण को बार बार ठुकराया। उन्होंने अपनी मर्यादा की रक्षा खुद की। अशोक वाटिका में बैठी सीता रोती हुई स्त्री नहीं थी, वो एक योद्धा थी जो बिना हथियार के लड़ रही थी। अशोक वाटिका धैर्य की पराकाष्ठा। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं दिया। उन्होंने रावण के हर प्रलोभन को ठुकराया। यहाँ सीता हमें सिखाती हैं कि असली ताकत बाहरी नहीं, अंदर की होती है। अग्नि परीक्षा, समाज से बड़ा आत्मविश्वास। सबसे कंट्रोवर्शियल प्रसंग अग्नि परीक्षा। लोग इसे सीता का अपमान मानते हैं, लेकिन वाल्मीकि की दृष्टि से देखें तो ये सीता का आत्मविश्वास था। उन्हें पता था उनकी पवित्रता को कोई छू नहीं सकता। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, डर से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए। अयोध्या वापसी और दूसरा वनवास, सबसे कठिन निर्णय। जब सब कुछ ठीक हो गया था, तब समाज के एक सवाल ने सब बदल दिया और राम ने सीता को त्याग दिया। यहाँ सीता का सबसे पावरफुल रूप सामने आता है। उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। उन्होंने चुपचाप वन को स्वीकार किया, लेकिन अंदर से वो टूटी नहीं। लव कुश की माँ, अकेली लेकिन अडिग। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने अपने बच्चों को अकेले पाला। उन्होंने उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का मार्ग सिखाया। यहाँ सीता एक माँ के रूप में उभरती हैं, जो परिस्थितियों से हारती नहीं, बल्कि उन्हें बदल देती हैं। अंतिम निर्णय, धरती में समा जाना। जब अंत में उन्हें फिर से अपनी पवित्रता साबित करने को कहा गया, तो इस बार सीता ने क्या किया? उन्होंने धरती माता को पुकारा और वापस उसी में समा गईं। ये हार नहीं थी, ये उनका अंतिम स्टेटमेंट था। मेरी सच्चाई को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं। असली सीता कौन थी? सीता सिर्फ त्याग की मूर्ति नहीं थी, वो निर्णय लेने वाली स्त्री थीं, आत्मसम्मान की प्रतीक थीं, धैर्य और शक्ति का संगम थीं, और सबसे बढ़कर अपने सत्य पर अडिग रहने वाली नारी थीं। सीता कमजोर नहीं थी, वो इतनी मजबूत थीं कि उन्होंने हर बार खुद को नहीं, दुनिया को गलत साबित किया। दोस्तों, अगर आपने आज सीता को नए नजरिए से देखा तो इस कहानी को जरूर शेयर करें, क्योंकि हर किसी को असली सीता के बारे में जानना चाहिए। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय सिया राम, जिससे ऐसी वीडियो बनाने का उत्साह बरकरार रहे। धन्यवाद।